एहसानुल हक मलिक सम्मान से हमारे सहयोगी श्री नारायण कुशवाहा जी आज यहाँ लखनऊ में अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन महासंघ का सम्मेलन हो रहा है और हमारे साथ हैं सीएन राजन जी जो इस महासंघ के अध्यक्ष जी हैं। ये बताइए इस महासंघ का उद्देश्य क्या है सम्मेलन करने का? हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया एससी/बीसी माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन, ये 69 और 70 में संगठन का गठन हुआ था और इसका प्रधान कार्यालय करोल बाग नई दिल्ली में है। इसके संस्थापक स्वर्गीय श्री डी संजीवैया जी थे और इसका जो सेवा स्तंभ भवन है हमारा, हमने अपने साधनों से इसका बनाया है। इसको करोल बाग में बिल्डिंग है। इसका तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री हिदायतुल्लाह जी ने इसका उद्घाटन किया था हमारे सेवा स्तंभ भवन का। और सेवा स्तंभ भवन में हमारा अपना कार्यालय है। इस कार्यालय में जो है जो एससी/बीसी माइनॉरिटी की जो समस्याएं आती हैं, समाज के जो कमज़ोर वर्ग के हैं लोग, उनकी चाहे पुरुष हो महिला हो, इसके साथ ही सरकारी सेवा में जो लोग कार्यरत हैं इन वर्गों के, उनके संबंध में जो कोई भी समस्या आती है उस समस्या को दूर करने के लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन 69 से लगातार काम कर रहा है। और अपने जो है साधनों से हमने इसको भवन को काफ़ी आगे भी बढ़ाया है और हमारे पूरे देश में सभी प्रदेशों में सेवा स्तंभ की शाखाएँ हैं और लगभग पूरे देश के 50% प्रदेशों से लोग आज के सम्मेलन में आए हुए हैं। इसके अलावा आज के इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन डॉक्टर ओम प्रकाश जी, पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री सुनील कुमार गौतम जो दिल्ली से अभी सेवानिवृत्त हुए हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस से, वो भी हमारे मध्य में हैं। इसके अतिरिक्त श्री महेश चंद्र गोहरे, उप सचिव न्यायिक भारत सरकार नई दिल्ली, जो वर्तमान समय पदस्थ हैं। डॉक्टर एन.के. मोरे जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे सेवा स्तंभ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के. नागेश्वर राव जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, वर्तमान समय में सेवा स्तंभ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रदेशों से आए, जैसे कि हमारे त्रिपुरा है, उत्तराखंड है, हरियाणा है और अन्य प्रदेशों से लोग हमारे मध्य में आज आए हुए हैं। अपने स्टेट के बारे में भी बात कर रहे हैं तथा इस समाज के कमजोर वर्गों की समस्याएं या जो मैटर्स हैं उसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा के माध्यम से एससी/बीसी और माइनॉरिटीज के लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इन वर्गों को आगे बढ़ाने की लगातार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण कर्मचारी अधिकारियों का शोषण हो रहा है बड़े पैमाने पर और इनके अनुपात में भागीदारी नहीं है। इस पर क्या आप कोई देशव्यापी आंदोलन चलाएंगे? आपने सही कहा है। जो संविधान में एक व्यवस्था बाबा साहब ने हमको दी है इन वर्गों के लिए और समाज के सभी वर्गों के लिए, उसकी भागीदारी हमको अभी नहीं मिल पाई है और भागीदारी के लिए ही हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक स्टेट में जा कर के हम आयोजन कर रहे हैं। ये लखनऊ में आज आयोजन हो रहा, अभी पिछले महीने में इस कर्नाटका में हुआ है, आपके गुजरात में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है। सब हमारे प्रदेश सभी प्रदेशों में जा कर हमारा सेवा स्तंभ ऑर्गेनाइजेशन जो है इस समाज के लोगों को जागरूक कर रहा है ताकि जो हमको भागीदारी मिलनी चाहिए वो भागीदारी अभी तक नहीं मिल पाई है। इसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारा संगठन आज पूरे देश के कर्मचारियों को मैं आह्वान करूंगा, खास करके तबके के, कि वो अब बहुत दिन हुआ गुलामी करते करते अब आज वक्त आ गया है जब खड़े होकर अपने अधिकारों को छीनना होगा और अगर छीन नहीं पाए तो आप गुलाम हैं, गुलाम रहेंगे। अगर आज़ादी चाहते हैं तो आपको पूरे देश के इस 85% कर्मचारियों अधिकारियों को एकजुट होकर के पूरे देशव्यापी आंदोलन चलाना होगा। राजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।